हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे स्टडी लाइफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के डे 4 में पूर्णांक क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि पूर्ण संख्या क्या होता है और प्राकृतिक संख्या क्या होता है। मैं एक बार रिवीजन करता हूँ उसका। देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? एक से गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और पूर्ण संख्या में क्या होता है? बस थोड़ा सा उसमें अंतर है पूर्ण संख्या में और प्राकृतिक संख्या में। प्राकृतिक संख्या में क्या है, एक से गिनती की जाती है, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो से गिनती की जाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। और दोनों का पूछता है कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो अनंत है। मैं आपको उसको प्रूफ भी किया था अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या को ज्ञात करके। चलिए आज हम बात करते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक को हम इसे आई से दिखाते हैं। अब आई से दिखाने का क्या मतलब है, समझिए इसको। आई से दिखाने का मतलब यह है कि इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे कि उल नंबर, तो उल नंबर में आपको बताए होंगे कि उसे डब्लू से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि उसका पहला जो अक्षर है वो डब्लू है। और इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। आई से प्रदर्शित करने का मतलब यह है कि आई से उसको दिखाया जाता है कि यह क्या है, पूर्णांक है। तो अब देखिए, आई से दिखाने का क्या मतलब है, यह पूर्णांक है। तो पहला आपको जो अक्षर दिख रहा होगा, पॉइंट जो पहला दिख रहा होगा, वो आई से शुरू हुआ होगा। आई से आपको दिख रहा होगा कि पूर्णांक जो है उसका इंग्लिश इंटीजर होता है। तो इंटीजर जो होता है उसका पहला अक्षर क्या है, आई है। तो इसलिए इसको हम किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। इसका एक नाम दे दिया गया है कि आई से इसको बता दिया गया है कि यह पूर्णांक है। अब देखिए, ये सब लिखने का क्या मतलब है। मैं आपको बताया था कि संख्या रेखा पर दर्शाया गया, यानी कि संख्या रेखा पर जो अक्षरों को दिखाया जाता है वही पूर्णांक कहलाता है। अब देखिए, संख्या रेखा है, आपको मान लीजिए कोई जीरो, ये आपको दिख रहा होगा कि ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर मान लीजिए जीरो है, इस पे कोई दो भाई है जो स्थित है। स्थित करने का मतलब यह है कि जीरो पे वो खड़े हैं और दोनों लोगों को बोला जाता है कि ए तनी तू इधर से तू दौड़ जा और इधर से तू दौड़ जा। तो बस देखिए दौड़ाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए सोहन है और ये मोहन है। अब सोहन और मोहन, देखिए इधर बायां इधर दायां, यानी कि लेफ्ट राइट। तो इधर बाएं ओर सोहन है और दाएं ओर मोहन है। तो बाएं ओर सोहन है और दाएं ओर मोहन है। तो सोहन को कहा जाता है कि ए सोहन बाएं ओर दौड़िए, ठीक। और मोहन को बोला जाता है कि तू दाएं ओर दौड़िए। अब देखिए दोनों, सोहन और मोहन दोनों लोग तो दौड़ते हैं। ये दौड़ के चले आते हैं मान लीजिए -4 पे। ये जीरो से मोहन दौड़ते हैं तो ये चले जाते हैं 4 पे, यानी कि +4 पे। यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ माइनस पे चले आते हैं, ये प्लस पे चले जाते हैं। अब देखिए इनमें अंतर क्या है दोनों में। ये तो धनात्मक हो जाएगा ना, ये तो धनात्मक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। पॉजिटिव, निगेटिव। अब देखिए सोहन और मोहन दोनों लोग दौड़े हैं, तो एक जानी का तो पॉजिटिव आ गया है और एक जानी का निगेटिव आ गया है। अब देखिए इसमें हम क्या आपको बस दिखाना चाहते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। मैं आपको बस सिंपल से समझाना चाहते हैं पूर्णांक क्या होता है। देखिए संख्या रेखा पर यानी कि माइनस भी हो और प्लस भी हो और जीरो भी हो, तो इसका मतलब यह है कि वो पूर्णांक है। संख्या रेखा पर अगर -5 -4, देखिए ये इधर अनंत तक जाएगा माइनस। और यहाँ पे जीरो से, देखिए मतलब जीरो के पहले कौन सा आता है, जीरो में से आप एक को घटाएंगे। अब आप बोलेंगे कि जीरो में से एक कैसे घटाया जा सकता है, तो घटाया जा सकता है। आप छः छः से आप पढ़ेंगे तो आप जीरो में से भी आपको घटाया जाएगा। तो ये छः का है, इसलिए हमें जीरो में से एक को भी घटा देंगे। जैसे देखिए जीरो में से जब जब जीरो में से एक को घटाएंगे तो -1 आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे प्लस तो पहले से प्लस माइनस है ही है, तो अब यहाँ पे भी माइनस है ना। तो अब यहाँ माइनस प्लस मत देखिए, आप बस देखिए कि जीरो बड़ा है कि एक बड़ा है। तो आप बोलेंगे एक बड़ा है, तो एक के पहले माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो जीरो में से जब आप एक को घटाएंगे तो एक -1 आएगा। तो यानी कि जीरो के पहले भी संख्याएं होती है। आप 5 तक पढ़े होंगे, बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे। जो नहीं पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि जीरो के पहले तो संख्या ही नहीं होता है, जीरो से संख्या स्टार्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्लास 6 में
आपको जीरो से पहले भी ऋणात्मक संख्याएं देखने को मिलती हैं और धनात्मक भी संख्या आप पहले से जानते होंगे। और जीरो जो बचता है वो ना धनात्मक होता है और ना ऋणात्मक होता है, ठीक। यानी कि वो पूर्णांक होता है, यानी कि जब धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक और जो शून्य को संख्या रेखा पर दिखाया जाता है तो वही पूर्णांक कहलाता है। अब मैं इसके कुछ प्रश्नों को लिखवा देता हूँ और आपको इसके बारे में कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं उसको भी लिखवा देता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि पूर्णांकों से पूर्णांकों में भी कई प्रकार होते हैं। जैसे देखिए, आप पढ़े हैं कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। अभी हम आपको बताए हैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित करता है कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 थे, वो सभी संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक है। अभी आप इसके पहले भी सीखे हैं। अब देखिए, ये तो क्या है, ऋण ऋण पूर्णांक है ना। ऋण पूर्णांक कहने का मतलब यह है कि यह निगेटिव इंटीजर है, यानी कि यह ऋणात्मक पूर्णांक है। कैसे ऋणात्मक है, क्योंकि इसके पीछे जो चिन्ह लगा है वो माइनस का लगा है, यानी कि उसको हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। तो -3, -2, -1 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखिए 0, 1, 2, 3, 4 आप पढ़े थे कि यह एक पूर्ण संख्या है। 0, 1, 2, 3, 4 आप पढ़े थे कि पूर्ण संख्या है। अब देखिए पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या में भी जीरो जो है, जीरो है, ठीक। अब जीरो में भी, जीरो के बाद क्या है, 1, 2, 3, 4 है ना। अब देखिए 1, 2, 3, 4 जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। आप पढ़े थे कि 1, 2, 1 से लेकर गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब जो जीरो जो बच रहा है जैसे सबके तो बारे में आप जान गए, ये तो ऋण पूर्णांक हो गया। और जीरो से लेकर इसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। अपूर्ण संख्या के भी दो प्रकार है, जैसे कि जीरो है और 1, 2, 3, 4 है, तो 1, 2, 3, 4 एक प्राकृतिक हो जाएगा। लेकिन जीरो क्या हो जाएगा, देखिए जीरो जो होता है वो ना धनात्मक होता है और ना ऋणात्मक होता है। न धनात्मक होता है और न ऋणात्मक होता है, ये दोनों में नहीं होता है। यह भाज्य और अभाज्य संख्या में भी पूछता है कि जैसे मान लीजिए कि 100 के बीच हम अभाज्य और भाज्य संख्या आपको नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो आपको यह जरूर बताएंगे कि जीरो भी जो होता है वो न भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, ठीक। मैं आपको इसको भी बताऊंगा। अब देखिए, अब इससे इसके आधार पे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उसको हम देख। चलिए अब देखिए कि पूर्णांकों से कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। देखिए पहला प्रश्न यह है कि -6, -4, -5, 8, 7, 3, -3, जीरो को संख्या रेखा पर दिखाइए। पहले नंबर तो ऐसा प्रश्न देखकर बहुत सारे बच्चे जो होंगे हंस रहे होंगे, क्योंकि ये तो सबको आता होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह ऐसे बच्चों को बताया जा रहा है जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक। देखिए क्या कर रहा है, संख्या रेखा पर दिखाने को बोल रहा है। तो पहले नंबर तो आप एक रेखा खींचिएगा, क्योंकि संख्या रेखा पर अभी हम आपको बताए हैं कि संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है। कह रहा है कि पहले नंबर तो आप इसको, यहाँ पे जीरो है ये, ठीक। बीच में जीरो होता है, जीरो के बाद जीरो के पहले जो होता है वो निगेटिव होता है, जीरो के बाद जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी कि जीरो के बाद जो, यानी कि जीरो के दाईं ओर जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक होता है, और जीरो के बाईं ओर जो होती है वो ऋणात्मक संख्याएं होती है। जैसे जीरो के पहले -1, -3, 1, 2, इसी प्रकार से आप संख्या रेखा पर पहले संख्या को लिख दीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि -6 और -4, -5, 8, 7, 3, -3 और जीरो को संख्या रेखा पर दिखाइए, उसको प्रदर्शित करिए कि कहाँ पर है -6। देखिए -6 यहाँ पर है, तो -6 मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, तो -6 जो है इस ए पर प्रदर्शित हो जाएगा। इसी प्रकार से -4 को मान लीजिए बी, तो -4 यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पर है, यहाँ पे आपको -4 दिख रहा होगा। तो बी को यहाँ पे कैसे प्रदर्शित कर देंगे, बी देकर प्रदर्शित कर देंगे। जैसे कि आप मैप में जैसे भरते हैं उसी प्रकार से इसमें भी ऐसे ऐसे प्रश्न पूर्णांक से देखने को मिलेगा आपको। देखिए -3 इसमें कहीं देख लीजिए, देखिए यहाँ पे -3 है, इसको सी मान लीजिए, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए -2 दिया है, नहीं दिया, -1 दिया है, नहीं दिया, जीरो दिया है, जीरो को डी मान लीजिए।
अब डी यहाँ पे प्रदर्शित कर दीजिए। इसी प्रकार से एक कहीं नहीं दिया होगा, दो दिया होगा, नहीं दिया होगा, तीन तीन दिया है तो इसको ई मान लीजिए। तो इसी प्रकार से ई यहाँ पे प्रदर्शित कर दीजिए। अब देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, जो क्लास 6 के बच्चे इसको देख रहे होंगे, वो इसको समझ जाएंगे कि क्या होता है ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य, क्योंकि वो पहले शुरू से पढ़े होंगे कि जीरो के बाद केवल धनात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती। तो उनको बस यही बताया जा रहा है कि जीरो के पहले भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो इसको हमें उम्मीद होगी कि आप इसको समझ गए होंगे। कल हम सीखेंगे कि पूर्णांकों का कैसे जोड़ किया जाता है, कैसे कि जीरो में एक जोड़ने पर क्या होता है, जीरो किसी संख्या में जीरो का गुणा करने पर उसका वैल्यू जीरो कैसे आ जाता है, इसको हम समझेंगे। ठीक। अब जैसे पूर्णांक में हम ये तो सीख लिए हैं, अब हम कल सीखेंगे पूर्णांकों का जोड़ कैसे किया जाता है। इसी प्रकार से धन्यवाद।